हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जो भी बच्चे वीडियोस जो देख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो ये नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो ये कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और इसमें जो है कि आपको जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, वो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को है आप जा करके पहले देखिए और उसके बाद जो है आप इस वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं लिगेंड्स का चार्ज जो है वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैं दिया हूँ, बताया हूँ डिटेल में। तो क्योंकि जब तक आपको चार्ज नहीं पता होगा बच्चों, तो आप ये टॉपिक जो है वो आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहला जो काम है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चाहे आप कोई भी काम कीजिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं निकालने आता है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो कोई भी क्वेश्चन है वो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि पहले आप चार्ज जो है वो याद कर लीजिए लिगेंड का। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये होता क्या है पहले डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो है कि फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसमें एक एक करके वन बाई वन, कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो है जब भी आप निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेशन में हम लोग किसका निकालते हैं, मेटल का। और मेटल में भी कौन सा मेटल का हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन मेटल का, ठीक है। ध्यान देंगे जो ट्रांजिशन मेटल है उसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये वो मेटल का आपको निकालना है जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेंटर पे। जो कहाँ पर होगा, सेंटर पे, उसका आप यहाँ से क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और मेटल्स आपको पता है कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए आप ये बात तो एकदम ध्यान में रखिए और फिक्स कर लीजिए कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका, वो हमेशा जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि पॉजिटिव आएगा, या दूसरा क्या है कि वो जीरो आ सकता है। पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं आएगा आंसर। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आप क्या किए हैं, गलती किए हैं। इसलिए आप दो बात जो है ध्यान रखेंगे कि पहली बात की ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालते हैं वो हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आएगा तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो वो क्या होगा, जीरो होगा। दो ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी निकालेंगे तो आप आंसर से कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कि आप कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इसमें, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है आपको NiCO का हॉल 4। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, NiCO का हॉल 4। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसमें जो ट्रांजिशन जो मेटल है वो कौन है, निकल। और निकल कहाँ पर है, वो सेंटर पे है। तो आपको सेंटर में जो ट्रांजिशन जो मेटल प्रेजेंट है उसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल होगा उसको आप क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मेटल का ही निकालना है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप जो निकाल रहे हैं वो क्या बताएगा, उसका बेसिकली चार्ज बताएगा कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल का जो चार्ज है वो कितना है। तो चूंकि वो आपको पता नहीं है, इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको चार्ज निकालने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना है कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मान करके चलना है कि वो क्या है, एक्स है जो अननोन है। और इसके बाद ध्यान देंगे कि यहाँ पर साइन आपको किस चीज का देना है, प्लस का। अब आप देखिए यहाँ CO जो है वो कितना है, 4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और इसके बाद जो है आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे और CO का। अब यहाँ पर जिन बच्चों को चार्ज नहीं याद होगा, अब वो बच्चे ये क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियोस को देखने से पहले जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, पहले आप उस वीडियोस को जाकर के देखिए, ताकि आपको ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो समझने में आपको आसानी हो। तो CO का जो चार्ज होता है बच्चों, वो मैं बताया हूं कि जीरो होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। और इज इक्वल टू देना है आपको, और ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या है, जीरो। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब क्या है ऊपर में, यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब क्या, ओवरऑल चार्ज जीरो है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब निकल का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, जीरो है। ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है कि अगर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर,
जैसे अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है NiCl4 और ओवरऑल चार्ज है -2, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले फिर से वही काम करेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल है उसको आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, फिर साइन किस चीज का देंगे, प्लस का। यहाँ पर देखिए Cl कितना है, 4 है, और इसका चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज देखिए कितना दिया हुआ -2। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और ये +4, तो x इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया, +2 आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया, +2 आया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि देखिए एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, 0। सेकेंड टाइम अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया, +2 आया। तो या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव ही आएगा। अब ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, क्लियर होगा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है K4FeCN का होल 6। तो अब आप देखिए यहाँ पर दो मेटल प्रेजेंट है, एक पोटेशियम है और दूसरा कौन है, आयरन। तो ध्यान देंगे, मैं पहले ही आपको मेंशन किया हूं कि सेंट्रल मेटल का आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालना है। तो सेंट्रल मेटल कौन है इसमें, आपका कौन है, आयरन है, तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और इधर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम है, जो है कितना, ये 4 है, तो 4 लिख देंगे। और इसका चार्ज कितना होता है बच्चों, इस पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1 होता है, तो +1 लिख देंगे। फिर प्लस, और आयरन के लिए क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए, फिर से साइन किस चीज का, प्लस का। Cn देखिए यहाँ पर है कितना, ये 6 है, और Cn जो होता है उसका चार्ज कितना होता है, -1 इज इक्वल टू, देखिए ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओवरऑल चार्ज क्या लिख देंगे आप, 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर +2। मतलब ये आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो कितना है, +2 है। तो आप जो है कि ऐसे आप ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एक टाइप का और भी क्वेश्चंस देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में आप देखेंगे CONH3 का होल 5 BrSO4, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। CONH3 का होल 5 Br दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, SO4 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर से वही काम करना है, CO है तो CO जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर मेटल है, और मेटल में ट्रांजिशन मेटल है और ये सेंटर पे है तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। तो X प्लस, अब देखिए अमोनिया जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और अमोनिया का जो चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चों, अमोनिया का चार्ज होता है 0, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पहले भी मैं इसको चार्ज को मैं आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जो आप प्रीवियस वीडियोज को जाकर के आप देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फिर पहले एक्स मान लिए कोबाल्ट को, क्योंकि इसी का निकालना है। दूसरा अमोनिया था, कितना था, 5 था, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए आप चार्ज क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे वहां पर। फिर से आप साइन किस चीज का देंगे, यहाँ पर बीच में प्लस का। ब्रोमीन देखिए यहाँ पर है कितना, ये 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है, और ब्रोमीन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 होता है, तो -1 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। और SO4 देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये है तो 1, लेकिन इसका चार्ज कितना होता है, -2। ये भी आपको मैं पहले चार्ज का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो बस मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, फिर 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, फिर से आप यहाँ देखिए प्लस है, लेकिन यहाँ 1 इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए +3। तो +3 जो चार्ज आया है ये किसका है, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का जो चार्ज होगा यहाँ पर, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा, +3 आएगा। तो अभी तक जो है बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो भी अभी तक टॉपिक कवर किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसको शॉर्ट में मैं आपको
आपको लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान देंगे और इस बात को याद रखेंगे हमेशा, ठीक है, कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चूंकि पता नहीं होता है, ये अननोन होता है, तो अननोन है तो आप उसको क्या मान करके चलेंगे, यहाँ पर अननोन है तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और एक्स का जो वैल्यू होगा ये क्या क्या हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये क्या हो सकता है, जीरो। ये नेगेटिव नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान देंगे कि जब भी आप निकालेंगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो क्या है, गलत आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप चार्ज लिखने में, आप मल्टीप्लाई करने में, आप ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मतलब जनरल जो आप जो मैथ्स जो आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें मैथमेटिक्स में जो है कि आप गलती कर रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे बच्चों कि जब भी आप निकालेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहे बच्चे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे जैक बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड से बच्चे जो देख रहे हैं ये वीडियोस को, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, ये टॉपिक जो है और ये जो चैप्टर है ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे एक छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप एक एक वीडियोस को आप मेरे साथ जो है, जैसे जैसे मैं लेक्चर में ले रहा हूँ, आप साथ साथ जो है आप नोट्स बनाते चलिए। और आप एनसीईआरटी जो है आप जरूर फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चंस बनाइए, आपको जहां भी डाउट्स होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है बच्चों वो बहुत अब नजदीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जो है वो उनके लिए भी समय कम बचा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर होना है सारे एग्जाम। तो इसलिए आपके पास में समय कम है, आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट रिवीजन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए। और जहां भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे चैनल पे जो है कि वीडियोस पे जो है आप जा करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट होता है प्रॉब्लम आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कि मैं उसको जरूर मैं डिस्कस करूंगा। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए जुड़े हुए हैं या जो पुराने बच्चे जो देख रहे हैं, आप इस वीडियोस को जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।